आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। सो आज का जो हमारा टॉपिक नंबर हम 10 देख रहे हैं, सो ये जो है ये हमारा है टॉपिक नंबर 10 चैप्टर फर्स्ट का। ओके, CH फर्स्ट। तो टॉपिक नंबर 10 हम देख रहे हैं। तो इसके पहले 9 टॉपिक हमने अच्छे से ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम। ओके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। उसके अंदर आपको MST-CET 2021 ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा जिसके अंदर आपको ये टॉपिक्स के वीडियोज़ मिलेंगे। सो ये वीडियो के अंदर, ये वीडियो सीरीज़ के अंदर MST-CET 12 बायोलॉजी, इसके अंदर हम टॉपिक समझाते हैं और उसके बाद टॉपिक समझाने के बाद 10 MCQ सॉल्व करके देखते हैं। अगर टॉपिक पूरा का पूरा अगर आप लास्ट तक देखते हो वीडियो को तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वो 10 MCQ ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर एक टॉपिक के ऊपर 10 MCQ तो चैप्टर के अंदर कम से कम 20 टॉपिक है। 20 टॉपिक के अंदर 200 MCQ आपके अच्छे से हो जाएंगे एक चैप्टर के। ओके, सो अगर ऐसा किया तो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिमांड हो जाएगी प्लस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वीडियो सीरीज इसलिए बनाएगी ताकि आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना तीनों चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर होनी चाहिए। ओके, सो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं गाइज, आपका सपोर्ट चाहिए। सिर्फ गाइज आप वीडियो को लाइक करो एंड अपने वीडियोस को शेयर करो ताकि सबको अच्छी तरीके से सीखने का मौका मिले। तो गाइज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइस। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? डिवाइसेस मतलब हमको पता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो काम में आता है और ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है। आउट मतलब क्या होता है? आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग को हम क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आउटब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग। ओके, क्रॉस पोलिनेशन, जैसे कि क्रॉस पोलिनेशन को ही हम आउटब्रीडिंग बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन मतलब क्या होता है? ऐसा स्टिग्मा होता है, ऐसा स्टाइल होता है, ऐसा ओवरी होता है, यहाँ पे होता है एंथर। ओके, आपको पता है एंथर। ये बायोसेक्सुअल फ्लावर का मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ। और सेम फ्लावर जो है वो हम यहाँ पे भी बनाते हैं ऐसा ही फ्लावर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पे इस फ्लावर के एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं और इस स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। ये फ्लावर के सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो नहीं जाते, दूसरे के ऊपर जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग। और ये आउटब्रीडिंग को हेल्प करने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं उसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं। मतलब ये डिवाइसेस का कहना है कि आउटब्रीडिंग होना चाहिए। ओके, मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं। सो एक फ्लावर के एंथर के जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाने नहीं चाहिए, वो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करते हैं। और किसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? तो वो बढ़ावा देते हैं क्रॉस पोलिनेशन को। इसलिए हम इसको आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का ही दूसरा नाम है आउटब्रीडिंग और डिवाइसेस, जिसको हम कॉन्ट्रावेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रावेंसेस। ओके, सो इसका हमने सॉन्ग बनाया है चैप्टर का, वो भी आप जाकर देख सकते हो। उसके अंदर सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे ऊपर से। ओके, सो ये आउटब्रीडिंग के अंदर जो आपके 6 आउटब्रीडिंग डिवाइस दिए गए हैं आपके चैप्टर के अंदर। सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होता है? 2 फ्लावर है लेकिन एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है, दूसरे फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट है। तो अगर एक फ्लावर के अंदर अगर एक ही पार्ट होगा तो उस फ्लावर के ऊपर पोलिनेशन ही नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए वहाँ पे फिर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सो यहाँ पे फिर वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये फीमेल का पार्ट एक फ्लावर के ऊपर एंड एक ऐसा मेल का पार्ट एक फ्लावर के ऊपर। मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअलिटी। मतलब एक फ्लावर के ऊपर एक ही पार्ट मेल का या फिर फीमेल का, जिससे क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ओनली क्रॉस पोलिनेशन होगा। और वो ये डिवाइस वैसा ही है, आउटब्रीडिंग का डिवाइस है ये, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। और ये किस किस के अंदर होता है? ये सबसे पहला मेज, मलबेरी एंड पपाया, ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब ये प्लांट्स के अंदर ये यूनिसेक्सुअलिटी नाम का आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता है। ओके, देन सेकंड है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या? कि डिफरेंट टाइम होता है मैच्योरेशन का। किसका? डाइकोगैमी के 2 टाइप है, एक है प्रोटेंड्री, दूसरा है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री मतलब प्रो मतलब पहले एंड एंड्री मतलब एंड्रोशियम। इसमें क्या होता है? एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर हो जाता है। एंड्रोशियम मतलब आपको पता है एंड्रोशियम हम किसको बोलते हैं? ये मतलब यहाँ पे स्टेमन एंड फिलामेंट दोनों को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? एंथर एंड फिलामेंट को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन का ही दूसरा नाम है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है? एंड्रोशियम जो है वो पहले मैच्योर होता है, गैनोशियम होता ही नहीं है। अगर दोनों टाइम पे मैच्योर नहीं हुए
तो एंड्रोशियम से जब पोलन ग्रेन जाएगी स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, बिकॉज वहाँ पे गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट वो डेवलप ही नहीं है, वो मैच्योर ही नहीं है, मतलब वहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा वो पोलन ग्रेन को। ओके, उसके बाद है प्रोटेंड्रिम, ये हमने पढ़ा। उसके बाद है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है, एंड्रोशियम बाद में होता है। अगर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हुआ, गाइनोशियम बाद में हुआ, या फिर गाइनोशियम पहले हुआ एंड्रोशियम बाद में हुआ, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा ही नहीं, बिकॉज जब ये फीमेल यूनिट रेडी होगा पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए, तब ये एंड्रोशियम पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए एबल नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से दोनों सेम टाइम के अंदर मैच्योर होना चाहिए, तभी सेल्फ पोलिनेशन होता है। और इनका यही मामला है कि सेल्फ पोलिनेशन को ये करना नहीं चाहते, इसलिए ये इनके अंदर ऐसा डिवाइस होता है कि एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर हो जाता है या फिर गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर हो जाता है। एंड्रोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है वो सनफ्लावर के अंदर। सनफ्लावर के अंदर ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है, मतलब आउटब्रीडिंग को वो हेल्प करते, क्रॉस पोलिनेशन को हेल्प करते। और उसके बाद है ग्लोरियोसा, जिसके अंदर प्रोटेंड्री नहीं होता, जिसके अंदर प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम फर्स्ट मैच्योर होता है। ओके, सो ये दोनों आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने, प्रोटेंड्री के, प्रोटोगाइनी के। उसके बाद है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का एग्जाम्पल है एप्पल। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है कि अभी देखो एक हमारा फ्लावर है, ओके, एक फ्लावर है, उसके बाद यहाँ पे उसके एंथर्स पे क्या है, पोलन ग्रेन होते हैं, हमको पता है पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन जो है ना, वो यहाँ पे उस स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, तो ये स्टिग्मा क्या करता है, उसका स्पीड बहुत कम करता है। मतलब ये स्टिग्मा के ऊपर वो अच्छे से मैच्योर ही नहीं होते, अच्छे से उसका स्पीड ही नहीं होता। ओके, बहुत ज़्यादा कम स्पीड, स्लो में वो मैच्योर होते हैं, स्लो में उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर वही पोलन ग्रेन अगर दूसरे स्पेसीज के स्टिग्मा के ऊपर अगर जाते हैं, गिरते हैं, तो वो फास्टली डेवलप हो जाता है। मतलब इसको हम बोलेंगे प्रीपोटेंसी। मतलब खुद के पोलन ग्रेन को खुद के स्टिग्मा के ऊपर कोई मतलब वो बढ़ावा नहीं देता, मतलब कि वो क्रॉस पोलिनेशन करना चाहता है, इसलिए ये आउटब्रीडिंग का डिवाइस है। मतलब कि आउटब्रीडिंग मतलब क्रॉस पोलिनेशन। ओके, उसका एग्जांपल एप्पल, प्रीपोटेंसी का। देन हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट एंड स्टाइली मतलब क्या होता है, पोजीशन, जिसको हम हेट्रोमॉर्फी भी बोलते हैं। मॉर्फो बोले तो स्ट्रक्चर, हेट्रोमॉर्फी डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 से 3 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, आर प्रोड्यूस, 2 से 3 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के कारण जो पोलन ग्रेन है वो उस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जा ही नहीं पाता, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड होता है। और बढ़ावा किसको मिलता है, क्रॉस पोलिनेशन को, बिकॉज ये आउटब्रीडिंग मतलब ये क्रॉस पोलिनेशन को हेल्प करने के लिए होते हैं, इसलिए हम इसको आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं। और ये हेट्रोस्टाइली इसका ही एग्जाम्पल है। इसलिए ये क्या करेगा, बढ़ावा किसको देगा, ये आउटब्रीडिंग को, मतलब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देगा। ओके, इसका एग्जाम्पल है प्राइमुला। ओके, देन है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी इसके अंदर क्या होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। और इसके अंदर एक मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर होता है। मैकेनिकल या फिर हम उसको बोलेंगे मैकेनिकल डिवाइस। क्या बोलते हैं, डिवाइस। मतलब कि जो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम है, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो वो दोनों को अवॉइड करेगा, उसको कांटेक्ट में आने नहीं देगा। उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल डिवाइस, जो कि हर्कोगैमी के अंदर होते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। देन है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या कि अगर ये हमारा स्टिग्मा है, ये यहाँ पे क्या है, तो सिंपल में एंथर है, तो अगर यहाँ से पोलन ग्रेन जाएंगे उसी स्टिग्मा के ऊपर, तो वो स्टेराइल हो जाएगा, मतलब वो काम ही नहीं करेगा कुछ, आगे वो वर्क नहीं करेगा, स्टेराइल बन जाएगा, जो अनफर्टाइल हम जिसको बोलते हैं। ये सेल्फ स्टेरिलिटी है, मतलब खुद के पोलन ग्रेन को खुद ही वो स्टेराइल बन जाता है, खुद के पोलन ग्रेन के लिए वो स्टेराइल है। लेकिन अगर दूसरे स्पेसिस के पोलन ग्रेन आते हैं तो वो क्या है, फर्टाइल है। मतलब सेल्फ पोलिनेशन को ये अवॉइड करना चाहते हैं सिंपल में, इसलिए ये आउटब्रीडिंग का डिवाइस है। इसका एग्जाम्पल है। ओके, ये होता है टोबैको के अंदर या फिर थिया के अंदर। ओके, सो ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये किन किन प्लांट्स के अंदर होता है ये भी आप जान लो। तो ये सभी भी 6 टाइप्स के जो डिवाइसेस है, इसका मतलब यही है कि सेल्फ पोलिनेशन हम फ्लावर के अंदर होने नहीं देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन को ही बढ़ावा देंगे, हम आउटब्रीडिंग को ही बढ़ावा देंगे। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। सो मुझे लगता है इंटरेस्टिंग वे के अंदर आपको ये आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट, देखो अभी आपको आता है कि नहीं आता। आउटब्रीडिंग डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड एज, आउटब्रीडिंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेंसेस। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रावेंसेस। उसके बाद देन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, यूनिसेक्सुअलिटी टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सीन इन। यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो किसके अंदर दिखाई देता है,
किसके अंदर दिखा देता है, मेज के अंदर, मलबेरी के अंदर, पपाया के अंदर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यूनिसेक्सुअलिटी जो है वो तीनों के अंदर दिखाई देता है, मेज के अंदर भी, मलबेरी के अंदर भी, पपाया के अंदर भी। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेट्रोस्टाइली टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस सीन इन। हेट्रोस्टाइली जिसको हम हेट्रोमार्फी भी बोलते हैं, तो ये किसके अंदर होता है? ओके, सो इसका एग्जांपल देखो, मेज है या फिर प्राइमुला है, ओके, या फिर पपाया है या फिर रोज है। ये इसका आंसर क्या है वो बताओ पहला। मतलब कि जो हेट्रोस्टाइली है ये एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है। ये क्या है? आउटब्रीडिंग डिवाइस। ये आउटब्रीडिंग डिवाइस जो है वो कौन से प्लांट के अंदर होता है? तो इसका एग्जाम्पल है प्राइम्यूला। ओके, प्राइम्यूला। सो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वो है सेल्फ स्टेरिलिटी टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सीन इन। जो सेल्फ स्टेरिलिटी है ये आउटब्रीडिंग डिवाइस है, किसके अंदर दिखाई देता है? सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब खुद के लिए, ओके, खुद के जो पोलन ग्रेन है सेम फ्लावर के, उसी स्टिग्मा के ऊपर वो स्टराइल होते हैं, मतलब वो कैपेबल नहीं होते न्यू जनरेशन को, इसलिए हम इसको सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। मतलब खुद के एंथर के पोलन ग्रेन खुद की स्टिग्मा के ऊपर अनफर्टाइल होंगे, मतलब स्टराइल होंगे। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, एप्पल है, पपाया है, रोज है या फिर टोबैको है। तो इसका एग्जाम्पल है टोबैको। ओके, सिंपल में टोबैको। देन क्वेश्चन नंबर 5, एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट इज। सो जिसमें एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोटैंड्री। प्रोटैंड्री मतलब एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट। और गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर आपका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करना, तीनों चीज़ों को करने का हमने ठेका ले चुका है। और हमारा यही है कि वो होना ही चाहिए, आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए, देखना भी होना चाहिए और सीखना भी होना चाहिए। ओके, देन 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है प्रीपोटेंसी टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सीन इन। प्रीपोटेंसी, ओके, प्रीपोटेंसी के अंदर देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। तो सिंपल में इसका एग्जाम्पल है एप्पल। ओके, एप्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है प्रीपोटेंसी का। देन क्वेश्चन नंबर 8, कैलोट्रोपिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। कैलोट्रोपिस ये किसका एग्जाम्पल है? ओके, सो सर ये इसका एग्जाम्पल है, ये प्रीपोटेंसी का है, हेट्रोस्टाइली का है, हर्कोगैमी का है या फिर डाइकोगैमी का है। तो ये जो है वो हर्कोगैमी का है। ये हर्कोगैमी का क्या है? एग्जाम्पल है। सो गाइज, इसको आपको जो एग्जाम्पल अगर याद करने हो तो सिंपल में हमारे जो सबसे पहले नोट्स थे हमारे, वो नोट्स का स्क्रीनशॉट लगाओ, अपनी गैलरी के अंदर सेव करो और हर रोज़ उसको पढ़ो। इजीली आपके जो है वो एग्जाम्पल्स ध्यान में आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, हेट्रोस्टाइली इज आल्सो कॉल्ड एज। हेट्रोस्टाइली को हम क्या बोलते हैं? हेट्रो मतलब डिफरेंट स्टाइल, ओके, मतलब कि शेप, इसलिए हम इसको हेट्रोमॉर्फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोमॉर्फी। मॉर्फी मतलब क्या होता है? मॉर्फी ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? मॉर्फोलॉजी का। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। एंड हेट्रो मतलब आपको पता ही है, डिफरेंट। ओके, इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए हम इसको डिफरेंट मतलब हेट्रोमॉर्फी या फिर हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9। और जो लास्ट का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है गाइज, ये आपको क्रिएट करना है। ओके, इस टॉपिक के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, देन यूनिसेक्सुअलिटी एंड प्रीपोटेंसी। तो बताओ सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है? ऐसा क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। ओके, ग्लोरीरियोसा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेंडरी, प्रोटोगाइनी, यूनिसेक्सुअलिटी या फिर प्रीपोटेंसी। तो ऐसा बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो आप क्वेश्चन तैयार करो ताकि जो न्यू यूज़र है, जो नए अगर कोई आया तो उसको इजीली वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने चाहिए, उसका देखना, सीखना और प्रैक्टिस करने में हेल्प होना चाहिए। ओके, सो गाइज, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि उनको भी अच्छी तरीके से MST CET का प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प हो। ओके, सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।